नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे धातु रूप प्रकरण का। धातु रूप के अंतर्गत धातुएं किस प्रकार से चलती है, क्रियाएं किस प्रकार से चलती है और धातुओं के कितने भेद हैं, और उन भेदों के अंतर्गत जो लकार हैं वो प्रमुख रूप से हम 5 लकारों का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास में हम जो 10 लकार हैं संस्कृत व्याकरण में, उनका भी एक संक्षिप्त रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा या होना पाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है। क्रिया को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जाता हूँ या गए या जाएंगे, इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो मूल रूप है उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम कहेंगे धातु। इसको हम अभी आगे भी समझेंगे कि क्रिया क्या है और उसका मूल रूप क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे उदाहरण है रामः मंदिरम गच्छति, यानी राम मंदिर जाता है। अब यहाँ पर जो क्रिया क्या है? जाने अर्थ में क्रिया है, तो उसकी जो धातु लगी है वो हमारी क्रिया जो है गच्छति हुई है। अब इसको हम समझते हैं। इस वाक्य में जो गच्छति है, जिसका अर्थ होता है जाता, क्रिया के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है। अतः क्या गच्छति क्या हुई? क्रिया हुई। अब इस क्रिया का जो मूल रूप है यह क्या है? गम। ये जो गच्छति है, गच्छति ये क्रिया है, इसका जो मूल रूप है वो है गम। रूप चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति से, तो मूल धातु से बनी है। अतः इसमें मूल धातु क्या हुई है? गम। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो संस्कृत में जो धातुएं हैं उनको हम गणों में विभाजित करते हैं, और संस्कृत में जो धातुएं हैं उनको हमने 10 गणों में विभाजित किया है। यहाँ पर हम गणों के नाम हैं और उनसे जो धातुएं प्रथम धातुएं लगती हैं उनके नाम है। सबसे पहला है भुआदि गण, भू आदि धातु। अदादि गण, अद धातु। जुहोत्यादि गण, हु धातु। दिवादि गण, दिव धातु। स्वादि गण, सु इत्यादि धातु। आगे देखते हैं। तुदादिगण, तुद धातु। रुधादिगण, रुद धातु। तनादिगण, तन इत्यादि धातु। क्रियादिगण, क्रि धातु। चुरादिगण और चुर धातु। ये जो धातुएं हैं इनको हमने 10 गणों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं। अब देखिए पद। पद क्या होता है? क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को हम पद कहते हैं, यानी क्रिया किस प्रकार से चल रही है। तो पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परस्मय पद और दूसरा होता है आत्मनेय पद। पद के अनुसार जो भेद हैं वो धातुएं 3 प्रकार की होती है ना। भेदों के अनुसार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है धातुएं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है परस्मय पद, और दूसरा होता है आत्मनेय पद, और तीसरा होता है उभय पद। यानी धातुएं 3 प्रकार से चलती है। एक चलते हैं परस्मय पद में, एक चलती है आत्मनेय पद में, और एक चलती है परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चलती है ये धातुएं। जैसे हम उदाहरण से हम समझे तो यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ परस्मय पद का उदाहरण देखते हैं, गम धातु। गम धातु कैसे चलेगी? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति से, है ना। आत्मनेय पद में यदि हम एक उदाहरण देख लेते हैं तो एक याच धातु लगती है, याच। इसके जो रूप चलते हैं याचते, याचेते, याचनते, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और जो उभयपदी धातु है, जो आत्मनेय पद में भी चलेगी और परस्मय पद में भी चलेगी, वो धातु है कौन सी है? जैसे मान लो पठ धातु है, इसके जो आत्मनेय पद में वो रूप चलते हैं वो चलते हैं पठति, पठता, पठन्ति से, और आत्मनेय पद में चलेंगे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। इस प्रकार से ये आत्मनेय पद में भी चलेगी और ये परस्मय पद में भी चलेगी। तो कुछ धातुएं परस्मय पद में चलती है, कुछ धातुएं आत्मनेय पद में चलती है, और कुछ धातुएं उभयपदी। उभयपदी का मतलब होता है परस्मय पदी और आत्मनेय पदी दोनों में चलती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं लकारों को। लकार क्या होते हैं? लकार का यदि हम सीधा मीनिंग समझे तो काल, हमारा कार्य कौन से समय हो रहा है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार। मुख्यतः हम 5 लकारों का अध्ययन किए हैं, लेकिन आज की क्लास में हम जो 10 लकार है उनका एक सामान्य रूप से हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन 10 लकारों के क्या नाम हैं। सबसे पहला है लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिंग लकार। लिंग लकार के अंतर्गत विधिलिंग लकार और आशीर्लिंग लकार। इसके बाद है लिट लकार, लेट लकार, लुट लकार, लुंग लकार और लृंग लकार। इस प्रकार से ये 10 लकार हुए हैं। इन लकारों से वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, धातुएं क्रियाएं किस प्रकार से बनती है, इसको हम देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
आगे हम देखते हैं अब लकारों के बारे में। जो 10 लकार है उसमें पहला लकार है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तमान समय में जो क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, रामः पाठम पठति, यानी राम पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो पठति है ये वर्तमान काल की क्रिया है। महेशः गृहम गच्छति, महेश घर जाता है, तो ये गच्छति जो है ये भी वर्तमान काल की क्रिया है, तो यहाँ पर लट लकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है लिट लकार। लिट लकार यानी सामान्य भविष्य काल की क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे भविष्य में जो कार्य हो रहा है उसके लिए अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा। पठिष्यामि यानी लिट लकार, भविष्य काल की बात है। रमेशः प्रयागम गमिष्यति, रमेश प्रयाग जाएगा, ये भी गमिष्यति यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है, जाएगा अर्थ में भविष्य काल का, तो ये लिट लकार है। आगे देखते हैं, तीसरा है लंग लकार। लंग लकार यानी अनद्यतन भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ हो उस क्रिया को हुए, उसमें हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, बालकः ग्रामम अगच्छत, यानी बालक गांव गया, ये अगच्छत ये लंग लकार में प्रयोग किया गया है। रामः जलम अपीबत, राम ने जल पिया, ये जो अपीबत है ये लंग लकार में यहाँ पर प्रयोग किया है, यानी क्रिया हमारी संपन्न हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अनद्यतन भूतकाल लंग लकार का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, चौथा लकार जो है लोट लकार है। किसी को हम जब आज्ञा देते हैं सामान्यतः लोट लकार का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम पठ यानी तुम पढ़ो, हमने आज्ञा दी, तो ये जो पठ है लोट लकार में हुआ है। रामः कार्यम करोतु, राम काम करो, तो यहाँ पर हमने आज्ञा दी है, तो करोतु यहाँ पर लोट लकार क्री धातु यहाँ पर प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं हमारे दूसरे लकार। अब पांचवा जो लकार है वो है लिंग लकार। लिंग लकार इसके दो भेद है। सबसे पहला है विधिलिंग लकार और दूसरा है आश्रलिंग लकार। अब विधिलिंग लकार को हम समझें तो चाहिए या करे अर्थ के भाव को प्रकट करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो सह पठेत, यहाँ पर चाहिए अर्थ में है तो उसे पढ़ना चाहिए। लता लेखम लिखेत, है ना, लेखम होगा यहाँ, लता लेखम लिखेत, लता को लेख लिखना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए अर्थ में हमने विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। और ये पठ धातु है, रूप इसके चलते हैं पठेत पठेताम पठेयु से, तो यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। लिखेत लिख धातु है, यहाँ पर भी विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। आगे दूसरा लकार जो है वो आश्रलिंग लकार है। आशीर्वाद देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वम शत्रुन जियाह, तुम शत्रुओं को जीतो, आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे। त्वम चिरायु भूयाः, तुम चिरायु हो या तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो ये जो जिया है ये धातु हैं, यहाँ पर आश्रलिंग लकार में इनका प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला लकार है लिट लकार। जो कार्य वक्ता की आंखों के सामने नहीं हुआ होता है ना, बोलने वाला जो है उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ होता है, वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें, कृष्णः कंसम जगान, यानी कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर जो वक्ता है बोलने वाला उसके सामने तो ये कार्य हुआ नहीं है, तो वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। और ये जो धातु है ये जगाना, ये लिट लकार में प्रयोग की गई है। दूसरा वाक्य है पुरा दशरथो नाम राजा बभू। पुरा यानी प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा हुए थे, तो ये भी वक्ता के सामने नहीं हुआ ये कार्य, तो यहाँ पर बभूव लिट लकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, अगला लकार है लेट लकार। इसका प्रयोग वेदों में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं हुआ होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों, ये जो लेट लकार है इसका प्रयोग वेदों में पाया जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला लकार है लुट लकार। जो क्रिया भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो, है ना, भविष्य में होगी लेकिन आज नहीं होगी, तो उसमें कौन सा लकार होगा, लुट लकार का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण से समझें, श्वः विद्यालये प्रतियोगिता भविता, कल विद्यालय में प्रतियोगिता होगी, यानी आज तो नहीं होगी कल होगी, तो वहाँ पर हमने लुट लकार का प्रयोग किया है और रूप इसके चलते हैं भविता भवितारो भवितारा, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। दूसरा वाक्य है परश्वः रामः विदेशम गंता, परसों राम विदेश जाएगा, तो ये परसों की बात है, आज तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर गंता जो है धातु लगी हुई है, गम धातु लगी हुई है और लुट लकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, लुंग लकार। सामान्य भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी सामान्य भूतकाल की। जैसे सज्जनाः स्वर्गम अगमन, सज्जन स्वर्ग गए। दूसरा वाक्य है पुरा राजा रामः अभूत, पहले राजा राम हुए, तो यहाँ पर जो है लुंग लकार का प्रयोग किया गया है सामान्य भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो लास्ट लकार है
वो है लिंग लकार। लिंग लकार यानी जहाँ एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया हुई हो वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, यदि मोहनः आगमिष्यत् तर्हि अहम तेन सह अगमिष्यम, है ना। यदि मोहन आता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं उसके साथ जाता। एक क्रिया हुई, उसके बाद फिर दूसरी क्रिया हुई। यदि मोहन यहाँ आता तो मैं उसके साथ जाता। तो वहाँ पर जहाँ एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है, आगमिष्यत् या आगमिष्यन्। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने धातुओं को समझा। क्रिया धातुएं किस प्रकार से होती है, जैसे परस्मय पद, आत्मनेय पद। इसके बाद क्रिया की परिभाषा को समझा हमने। जो 10 लकार होते हैं संस्कृत में उनको हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।